हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे जेई 2027 में आपको 150 डेज में आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और एक रोड मैप बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, सारी चीज़ें को कवर करेंगे। पहले एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम डिटेल में जाते जाएंगे। तो अभी क्योंकि अगस्त चल रहा है और अभी जेई मेन 2027 का ऑफिशियल सिलेबस आउट नहीं हुआ है, तो अभी आपको 2026 के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि लगभग सिमिलर ही रहता है। अब देख लेते हैं। मैंने 150 डेज को 5 फेज में डिवाइड किया है: फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5। तो सब में अलग अलग है, क्योंकि ये हर फेज 30 डेज का रहेगा। जिसमें पहला फेज में आता है मैकेनिक्स फाउंडेशन, फिर आएगा मैकेनिक्स, थर्मल, एस एच एम, फिर आएगा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, अगले में ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, और फिर फेज 5 में आप सिर्फ रिवीजन कर रहे होगे, पीवाई क्यू कर रहे होगे और फुल टेस्ट लगा रहे होगे। तो आपको जो डेली फिजिक्स है वो 3 से 4 घंटा देना है। अगर आपकी फिजिक्स बहुत ही वीक है तो 4 से 5 घंटा आप दे सकते हो इनिशियली, उसके बाद आप कम कर सकते हो। तो ये आपने समझ लिया है, तो फेस 1 के बारे में समझ लेते हैं, जो कि 1 महीने का होगा। और मैकेनिक्स की फाउंडेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो मैकेनिक्स को आप स्किप नहीं करना चाहिए आपको फिजिक्स के लिए। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग फिजिक्स करनी है अपनी, तो मैकेनिक्स को हमेशा अच्छे से पढ़ना है। तो आपको क्या कवर करना है? आप कवर कर सकते हो यूनिट्स, डायमेंशंस एंड वेक्टर्स। तो आप 4 दिन इसमें लगाओ। और बहुत इनिशियली मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ बेसिक लेवल पे। तो आपको इस चैप्टर पे 4 दिन लगाने हैं। आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस, डायमेंशन एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स, वेक्टर्स और ग्राफ इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें करनी है। और आपको 30-40 बेसिक क्वेश्चंस लगाने हैं। 30 पीवाईक्यूज आप लगा सकते हो, कुछ पीवाईक्यूज लगा सकते हो। आप डायमेंशनल एनालिसिस वाले क्वेश्चन कर सकते हो। आप वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो वाले कर सकते हो। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको इक्वेशन देख के समझना है कि डायमेंशन क्या है। तो वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। दूसरा जो है वो काइनेमैटिक्स, इसमें आप 4-5 दिन और लगा सकते हो। तो इसमें टॉपिक्स क्या रहेंगे? 1D मोशन, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, जितने भी ग्राफ्स होते हैं, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ग्राफ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको रिलेटिव मोशन पे, प्रोजेक्टाइल पे। तो प्रोजेक्टाइल के लिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें, तो वो आपको करना है। और इसमें टारगेट करना कि 100-150 क्वेश्चन आप कर सको अच्छे से, जिससे कि आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से निपट जाए। इसके बाद आप फिर 4-5 दिन दोगे न्यूटन्स लॉ को। ये फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो आपको न्यूटन्स लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, है ना, पुली वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इंक्लाइन प्लेन वाले होते हैं, तो वो न्यूटन्स लॉ वाले आपको करना है। और हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि सिस्टम में क्या चल रहा है। उसके बाद आपको एफ बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन आपको डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, इसमें भी आपको 150 क्वेश्चन लगभग आपको लगाने पड़ेंगे, तब आपका न्यूटन्स लॉ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका वर्क एनर्जी पावर आता है, जिसमें आप 5 दिन लगा सकते हो। और उसमें वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, स्प्रिंग एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये सारी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप कर सकते हो। डब्ल्यू ई थ्योरम होते हैं, ग्राफ होते हैं। तो इस चैप्टर को आप ये वाले न्यूटन्स लॉ NLM के साथ कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। अगला जो आएगा वो आएगा COM, यानी सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम और कोलिजन। तो इसमें भी आप 3-4 दिन लगा सकते हो। सेंटर ऑफ मास पढ़ो, मोमेंटम, इम्पल्स, कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, जितने भी कोलिजन होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, उसको आपको सिर्फ फॉर्मूला वाला चैप्टर नहीं समझना है, इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना है। तो ये आप 3-4 दिन इसमें भी लगाओगे, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली ड्रॉपर्स के लिए है। मतलब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, तो आप 3-4 दिन में कर सकते हो। अगला जो है वो सर्कुलर मोशन और रिवीजन। रिवीजन मैंने क्यों लिखा है वो मैं आगे बताऊंगा। तो कवर करना है आपको क्या क्या: यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जितना भी सर्कुलर मोशन है वो आपको करना है। और फिर आपको एक फुल मैकेनिक्स का टेस्ट देना है, वो 3 घंटे का होगा। उसमें हो सकता है 50 फिजिक्स के क्वेश्चंस हो, उसमें पीवाईक्यूज हो, और आपकी टाइमिंग स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। वहाँ पे आप रिवीजन करके एक अच्छा टेस्ट दोगे। और उसके बाद आपको एनालिसिस भी करना है कि 2 से 3 घंटे आप एनालिसिस करो कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ नहीं की है।
उसके बाद हम आ जाएंगे फेज़ 2 पे। जैसे ही फेज़ 1 कंप्लीट होता है तो फेज़ 2 पे आ जाएंगे, जहाँ पे रोटेशन, ग्रेविटेशन, थर्मल, एसएचएम और वेव्स आएंगी। तो रोटेशनल मोशन की बात करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आप 10 दिन लगा सकते हो क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है और एक हाई एफर्ट लगता है इसमें। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल डायनामिक्स, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको करना है। सबसे पहले आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा, आपको टॉर्क पढ़ना है, उसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, फिर एंगुलर मोमेंटम और फिर रोलिंग। तो जेई एडवांस का जो सिलेबस है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, मतलब रोटेशन का बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फार्मूलाज में रट्टा लगाना है, आपको हर फार्मूला को समझना है कि फार्मूला क्या बोल रहा है और कहाँ से वो आ रहा है, डिराइव करना भी आपको आना चाहिए, तो आपको जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें। इसके बाद आपको लगभग 5 दिन ग्रेविटेशन पे लगाना है। ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिटल एनर्जी, केपलर्स लॉ, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना है और ये बहुत हाई रिटर्न देता है। मतलब आप अगर आप इसको पढ़ते हो तो ये अच्छे खासे मार्क्स आपको दे देगा। तो पी वाई क्यूज़ तो आपको करना ही है इसके। इसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और फ्लूइड्स, तो इसमें भी 5 दिन आपके लगेंगे, जहाँ पे इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, प्रेशर, पास्कल लॉ, बर्नौली, विस्कोसिटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो आपको फुल मैकेनिक्स, बर्नौली और सरफेस टेंशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं यह आपको पढ़नी है। इसके बाद आप एक अच्छा स्कोर इसमें भी कर सकते हो। फिर आपका थर्मल फिजिक्स आ जाएगा, जिसमें थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफ़र, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ, आइसोथर्मल, जितनी भी चीज़ें हैं, हीट इंजन, तो थर्मल फिजिक्स में आपका ये सारी चीज़ें आएंगी। और पीवी ग्राफ्स, आपको पीवी ग्राफ्स हमेशा अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि वो ज़्यादा आते हैं। उसके बाद आपका एसएचएम चालू हो जाएगा। एसएचएम में आपको बेसिक एसएचएम आना चाहिए, इक्वेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, पेंडुलम कैसे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एसएचएम में पढ़नी है। इसमें भी आप कितना लगाओगे, आप लगभग 4 दिन लगा सकते हो। और वेव्स के लिए आपको ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन आपका वेव्स में लग जाएगा। वेव इक्वेशन, प्रोग्रेसिव वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, साउंड वेव्स, तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपकी वेव्स में कवर हो जाएंगी। इसके बाद आपका फेज़ 3 चालू होगा, जिसमें आपको लगभग 35-40 दिन लगाना है। वही मैंने जो तीसरा महीना बोला कि फेज़ 3 आपका लगेगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आएगा, तो आपका 40 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेज़ 3 के लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे तो चार्ज, कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन, गॉस लॉ, पोटेंशियल, डायपोल, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आती है। आपको प्रायोरिटी में क्या रखना है, फील्ड रखना है, गॉस रखना है, पोटेंशियल रखना है, और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आपको करनी है, तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। फिर कैपेसिटर्स की बात करेंगे तो कैपेसिटेंस, सीरीज, पैरेलल, एनर्जी, बैटरी, कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, ये कैपेसिटर्स वाले जितने क्वेश्चंस होंगे वो आपको करना है, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, सीरीज, पैरेलल, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ोगे उसमें आपको लगभग 100-150 क्वेश्चन करने हैं, मतलब प्रैक्टिस करना है, तभी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा हो पाएगा। और किरचॉफ वाले जो क्वेश्चंस हैं उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। फिर मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंस फोर्स, एम्पेयर लॉ, टॉर्क, मैग्नेटिक डायपोल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर करने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे ईएमआई और एसी, फैराडेज लॉ, लेंस लॉ, मोशनल लॉ, इंडक्टेंस और एसी वोल्टेज, रिएक्टेंस, इम्पेडेंस, एलसीआर, ये जितना भी है इसमें प्रायोरिटी में आपको क्या रखना है, इस वाले चैप्टर में एलसीआर रखना है, रेजोनेंस रखना है और ईएमआई रखना है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा एक स्कोर बन जाता है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रिवीजन आएगा, तो वहाँ आप 5 दिन में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पी वाई क्यूज़, करेंट इलेक्ट्रिसिटी के पी वाई क्यूज़, मैग्नेटिज्म के पी वाई क्यूज़ और ई एम आई ए सी के पी वाई क्यूज़, ये सारी चीज़ें करनी है। वही 100 मिनट का एक टेस्ट लगाओ और फिर उसको एक डिटेल एनालिसिस करना है आपको कि क्या आपको आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। इसके बाद आपका फेज़ 4 चालू होगा, तो फेज़ 4 में आपका ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स आएगा। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन टारगेट करने हैं कि आपके हो जाएं रे ऑप्टिक्स में। तो और रे डायग्राम्स को आपको खुद ड्रॉ करके देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी।
वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो आपका ह्यूगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिंज विड्थ, डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो जेई एडवांस का सिलेबस है वहाँ पे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हमेशा आता है, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है अपने को। फिर आता है मॉडर्न फिजिक्स, जहाँ पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, डी ब्रॉगली, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, ये भी बहुत इजी चैप्टर सा होता है, जिसमें आपका मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूला आपको देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, क्या पी वाई क्यूज आते हैं वगैरह वगैरह। और सेमीकंडक्टर में देखना है कि जो भी जेई मेन के 2027 वाले सिलेबस में रिलीज होगा, मतलब जो भी सिलेबस आएगा वहाँ पे आपको देखना है कि सेमीकंडक्टर में क्या क्या वो लोग कवर कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर भी आप पढ़ सकते हो, वो तो आप बेसिक पढ़ोगे ही। इसके बाद हमारा फेज़ 5 आएगा। फेज़ 5 में जो कि लास्ट महीना होगा हमारे जेई 2027 के पहले का, तो वहाँ पे आपको कोई भी नई थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको रिवीजन का राउंड 1 लगाना है। आपको हमेशा डेली 2 चैप्टर्स पढ़ना है, पीवाईक्यूज़ पढ़ना है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया था काइनेमैटिक्स और एनएलएम, है ना? तो आपने वो 2 चैप्टर्स पढ़ लिए, फिर अगले दिन कुछ पढ़ लिया, सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया, सर्कुलर पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद आपका पीवाईक्यू वाला चीज़ें शुरू होंगी, तो आपको जेई मेन के पीवाईक्यूज़ देखना है और लास्ट ईयर के देखते रहो कि क्या है क्या नहीं है। और पीवाईक्यूज़ को आंसर देख के कभी कंप्लीट मत करना कि अगर आपने पीवाईक्यूज़ के आंसर देख लिया उसके बाद मैं करूँगा, तो वो कोई मतलब नहीं निकलता है उसका। हमेशा 2-3 मिनट आपको सोचना है कि क्या चीज़ें हैं, फिर आपको सॉल्व करना है, आपको चेक करना है कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं। और अगर आपका नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्यूशन देखना है, उसमें ये देखो रीज़न कि क्या क्यों नहीं हो पाया, क्या ऐसा रीज़न था जिसको करके अब मेरा हो जाएगा। और सेम क्वेश्चन को हमेशा 1-2 दिन बाद करने की कोशिश करो, जिससे कि आपको फिर से समझ में आए कि वो क्वेश्चन अब हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आपका फाइनल टेस्ट वाला फेज शुरू होगा, जहाँ पे हमेशा आपको एक दिन छोड़ के एक फुल जेई मेन का मॉक टेस्ट देना है। वहाँ पे आप 1 घंटे का टारगेट लगा सकते हो फिजिक्स के लिए। और एक्यूरेसी पे ध्यान रहो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करते हुए, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी रखना उसमें और उसको देखना कि इसके बाद आपका कितना हो रहा है और नेगेटिव मार्किंग हटा के भी कितना हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम एक डेली फिजिक्स रूटीन देख लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास दिन में 4 घंटे हैं फिजिक्स के लिए, तो फर्स्ट घंटा आपको क्या करना है, आपको लेक्चर देखना है, नोट्स देखने हैं। सिर्फ 1 घंटा आप देखोगे, वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझोगे, थ्योरी देखोगे। फिर सेकेंड आवर जो है वो आपका एग्जाम्पल्स में जाएगा। आपको ये देखना है कि जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं, आपको खुद सॉल्व करके देखना है। वीडियो सोल्यूशन हमेशा एकदम से मत देख लेना कोई भी क्वेश्चन का, पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, वो सेकंड आवर में कर सकते हो। थर्ड आवर में आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप कर सकते हो, तो पीवाईक्यूज कर सकते हो, आपका कोई मॉड्यूल होगा, बुक होगी, तो वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और चौथा घंटा आप रिविजन कर सकते हो, फॉर्मूला मिस्टेक्स निकाल सकते हो अपनी जो भी है, शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो। तो हमेशा रिवीजन कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो सिस्टम है वो कैसा है, जैसे सबसे पहले आपको हर चैप्टर को 4 लेवल में बांट देना है। जैसा पहला जो है लेवल 1 बेसिक, उसमें आप कॉन्सेप्चुअल बहुत इजी न्यूमेरिकल करोगे। इसके बाद आप टारगेट करोगे कि यार 30-40 क्वेश्चन मैं कर लूँ, तो बेसिक आपके क्वेश्चन निपट जाएंगे। उसके बाद आपका लेवल 2 आएगा जेई मेन वाले। जेई मेन में आपका पीवाईक्यूज आ जाएंगे, मॉडरेट मतलब मॉडरेट डिफिकल्टी के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, वो आपको करना है। उसके बाद आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करना है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, मतलब सेलेक्टेड ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, और मिक्स्ड होंगे, जिसमें चैप्टर के नाम के बिना क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। अगर ये करोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि कोई स्पेसिफिक चैप्टर से नहीं है, वो हर कॉन्सेप्ट उसका लग रहा है उस क्वेश्चन में। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन देख के आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से है, मतलब वो उसमें चैप्टर नाम का नाम नहीं लिखा आएगा। तो फिर ये देखते हैं कि फिजिक्स की आपको 3 नोटबुक बनानी बहुत ज़रूरी है। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो देख लेते हैं। तो 3 नोटबुक इसलिए है कि पहला जो नोटबुक होगी वो आपकी फार्मूला बुक होगी, जिसमें सिर्फ फार्मूलाज होंगे, ग्राफ्स होंगे, आपके जितने भी रिजल्ट होंगे वो होंगे, है ना, जितनी भी कंडीशंस होती है, तो आप एक फार्मूला बुक बना सकते हो। दूसरी जो है वो है मिस्टेक बुक। मिस्टेक बुक मतलब हर गलती आपको लिखनी है, क्वेश्चन में क्या गलत हुआ था वो आपको लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि फ्रिक्शन को आपने ऑटोमेटिकली म्यू एन अज्यूम कर दिया, तो वो आपको एक चीज़ नहीं करनी है। ये नोटबुक आप लास्ट 15 दिन में कर सकते हो, मतलब उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि
क्या गलतियाँ मैंने की थी और अब हो रही हैं कि नहीं, तो वो आप मिस्टेक बुक एक बना सकते हो। और एक और नोटबुक आप बना सकते हो टफ क्वेश्चंस के लिए, जहाँ पे सिर्फ वो क्वेश्चंस आएंगे जो नहीं बने आपसे, या बहुत टाइम लग गया, कंसेप्चुअल आप अच्छे से नहीं हो कर पाए उसको, और बार बार गलत हो रहे थे, तो वो टफ क्वेश्चंस में चले जाएंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे 150 जो दिन में आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी कर सकते हो, तो वो क्या है। तो 150 दिन में सबसे जो डेंजरस मिस्टेक मैं बोलूँगा, वो ये है कि आपने 6 घंटे का लेक्चर देख लिया, आपने चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चैप्टर तब तक कंप्लीट नहीं हो गया जब तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्वेश्चंस पढ़े हैं, मतलब क्वेश्चंस किए हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज किए हैं, उसका टेस्ट दिया है, और उसके बाद आपने एनालिसिस किया है कि क्या गलत है क्या नहीं है, तभी वो कंप्लीट होगा। सिर्फ लेक्चर देख के, 6 घंटे के लेक्चर देख के आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर 4 घंटा लेक्चर देखने के बाद 10 क्वेश्चंस भी आपसे नहीं हो रहे हैं, तो वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स की प्रायोरिटी ऑर्डर। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम बहुत शॉर्टेज है, मतलब अगर अभी आपके पास 150 दिन नहीं है, या कोई वीडियो बहुत बाद में देख रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें तो करनी है: एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, काइनेमेटिक्स, सीओएम, कोलिजन, रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बाद आप मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, मतलब मैं मॉडर्न फिजिक्स तक बोलूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है। इसके बाद आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो ग्रेविटेशन की, एसएचएम, वेव्स, थर्मोडायनामिक्स, कैपेसिटर्स, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स तक आप करोगे तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपको इनको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन आपको कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, यूनिट एरर से आएंगे ही, थर्मल प्रॉपर्टी से आएंगे ही आएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, आपको जेई मेन और जेई एडवांस के लिए अलग से नहीं पढ़ना है। मतलब जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो दोनों के लिए पढ़ो, और कॉन्सेप्ट को एडवांस लेवल तक पढ़ना, उसको समझना, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो आप एडवांस लेवल नहीं पढ़ पाओगे, पहले ही पढ़ लो। उसके बाद आप स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो, है ना, एडवांस क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो एक ही प्रिपरेशन से आपको दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा बाद में। और हर संडे का एक सिस्टम बना लो। संडे को मुझे 2-3 घंटे का एक फिजिक्स टेस्ट देना ही देना है, उसके बाद एनालिसिस करना है, और उसमें क्वेश्चंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देना कि मेरे से ये सही हुआ है और जल्दी हुआ है, मेरे से सही हुआ है लेकिन देर से हुआ है, एक गलत ही हो गया, और एक मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो ये 4 कैटेगरीज जब आप डिवाइड कर लोगे, तो आपका एनालिसिस और जल्दी हो जाएगा। और फिर आपको ये याद रखना है कि जो भी मैं 150 दिन में बता रहा हूँ, सबसे पहले 100 दिन में आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, क्योंकि देखो सबका अलग अलग होता है, कोई कभी सिलेबस कंप्लीट करता है। लेकिन मैं एक बहुत आइडियल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि पहले 100 दिन आपको अपना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, पीवाईक्यूज कंप्लीट करना है। फिर अगले 25 दिन आप रिविजन कर सकते हो, मिक्स्ड पीवाईक्यूज कर सकते हो, और डेली आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और 20-30 क्वेश्चन आप लगा सकते हो, पीवाईक्यूज कर सकते हो। तो अगर आप ये 150 दिन जेन्युइनली फॉलो करते हो, तो फिजिक्स में आप एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो, आप बहुत एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। गारंटी मार्क्स की नहीं हो सकती, लेकिन प्रोसेस बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ऐसे अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूंगा मैं रिजॉल्व कर दूंगा। और ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी बताना हो तो भी मैं बता सकता हूँ, तो वो कमेंट्स में लिख देना। थैंक यू।